गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th की बेटा साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 24। ये आपकी बेटा 23 दिसंबर की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट भी आपकी पार्ट 16 से ली गई है, प्रकाश लेसन में से। पिछली वर्कशीट में हमने नेत्र की संरचना पढ़ी थी, हमारी आँख की संरचना। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो है हमारे आँख पर प्रतिबिंब जो है वो 1/16 सेकंड तक किस तरीके से बना रहता है। वर्कशीट शुरू करते हैं। हम जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। हम जानते हैं बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना पर। और रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है, अगर हम सामने से नेत्र के सामने से वस्तु को हटा लेंगे तब भी वो प्रतिबिंब खत्म नहीं होता। ठीक है, हमारे रेटिना पर बना रहता है 1/16 सेकंड तक। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर, इसको मैं अभी समझाऊंगी जब हम वर्कशीट पढ़ते जाएंगे, कि अगर आँख पर प्रति सेकंड 1 सेकंड में 16 या इससे अधिक दर पर कोई गतिशील वस्तु, गतिशील मतलब चलती हुई वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखाए जाएं तो हमें वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती महसूस होती है। जैसे देखिए, यहाँ आपको एक क्रियाकलाप 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया। ये बेटे आप घर में भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक वर्गाकार टुकड़ा ले लिया 6 से 8 सेंटीमीटर। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद कर दिए। ये 2 विपरीत भुजाएं हो गई, आमने सामने की विपरीत भुजा होती है। इसके बीचों बीच, ये बीचों बीच हो गया, यहाँ भी ये बीचों बीच, यहाँ हमने 2 छेद कर दिए। एक इधर किया छेद, ठीक है, एक ये इधर किया। इन दोनों में से धागा पिरो दिया, इसमें से हमने ये ऐसे आ रहा है धागा, ठीक है। गत्ते के एक और पिंजरा, गत्ते के 2 तरफ होंगी, एक तरफ आपने पिंजरे का चित्र बना करके चिपकाना है और दूसरी तरफ आपने पक्षी का चित्र बना करके चिपकाना है। जैसे इस तरफ आगे की साइड हमने पिंजरे का चित्र बना के चिपका दिया, जो गत्ते की दूसरी तरफ होगी वहाँ आप पक्षी का चित्र बना करके चिपकाएंगे, ठीक है। फिर धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डाली। ये जो धागा यहाँ से जो निकल रहा था ऐसे, इसको हमने मरोड़ कर ऐसे, ठीक है, मरोड़ कर ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींच दिया, ठीक है। जब हमने खींच दिया दोनों सिरों को तो ये जो गत्ता है ये इस तरीके से बेटा घूमने लग जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। गत्ता तेजी से घूमने लगा और घूमते हुए हमें ऐसा दिखेगा कि पक्षी पिंजरे के अंदर दिखने लग जाएगा, ठीक है। जब हम तेजी से घुमाएंगे इसको तो ये घूमते हुए गत्ता ऐसे लगेगा कि पक्षी जो है वो पिंजरे के अंदर है। ये आप क्रियाकलाप घर में करके देखिएगा। आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? ठीक है, दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। जो मूवीज़ होती हैं इसमें क्या होता है, 1 सेकंड में 24 से भी ज़्यादा चित्र जो होते हैं उनको वो एक निश्चित क्रम में परिवर्तित मतलब बदलते हुए दिखाते हैं। लेकिन हमारी आँखों को ये भ्रम हो जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को दिखाते हैं, इसका मतलब 1 सेकंड में 16 या 16 से ज़्यादा, ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना इसी वर्कशीट में, तो 1 सेकंड में 16 या 16 से ज़्यादा जो चित्र हैं उनको जब निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाएगा तो हमें ऐसा लगता है हम क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नेत्रों की देखभाल। हमारी आँखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में व सिर में दर्द हो सकता है। बहुत कम रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, आँखों में सिर में दर्द होता है।
सूरज है, टॉर्च है, लेज़र है, इनको सीधे नहीं देखना चाहिए। हमारा जो आँख का रेटिना है उसको नुकसान पहुँचता है। अगर आँखों में कोई धूल का कण गिर जाता है तो आँखों को नहीं मसलना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। आँखों को क्या करना चाहिए, उस टाइम साफ पानी से धो लेना चाहिए। ठीक है, आँखों की नियमित जांच भी करवानी चाहिए और अगर डॉक्टर सलाह दें तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को हमें साफ पानी से धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य उचित दूरी पर हमें रखना चाहिए। ना ज़्यादा किताब हमारे पास होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा दूर। किताबों को अधिक पास या अधिक दूर रखने से आँखों को नुकसान होता है। ठीक है, और विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए, आँखों की दृष्टि के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए की कमी से बेटा रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर है, गोभी है, हरी सब्जियां हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए। कॉड लीवर ऑयल है, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता, इसमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हमें इन्हें लेना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में ताकि हमारे आँखों की दृष्टि सही रह सके, आँखों की रोशनी सही हो। रतौंधी में क्या होता है बेटा, रतौंधी में जो व्यक्ति है वो दिन में तो अच्छे से देख पाता है लेकिन उसे रात को नज़दीक की जो पास की चीज़ें हैं वो भी दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो जब जांच की जाती है पता लगता है आँख का कॉर्निया क्या है, सूख सा गया है। तो रतौंधी नामक रोग बोलते हैं इसको विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए से युक्त चीज़ें खानी चाहिए इसके लिए। ठीक है, जो आपको यहाँ दी गई हैं। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो ये हमने पढ़ा था रेटिना पर। ठीक है, आप इसका आंसर लिखेंगे रेटिना। देखिए यहाँ मैंने निशान भी लगाया है। पहले का आंसर यहाँ से लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? दूसरे का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, ये जो मैंने यहाँ से कट किया है ये नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। ये दूसरे का आंसर है आपका। आपका तीसरा प्रश्न है, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? आप यहाँ से लिखेंगे तीसरे का आंसर, हम चलचित्र या मूवीज को इसलिए, यहाँ पे ये जो मैंने कट किया है इसकी जगह लिखेंगे इसलिए देख पाते हैं क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ मगर मैंने काट दिया, इसकी जगह लिखेंगे जिससे हमारी आँखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर है। आपका चौथा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो यहाँ इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ें, कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? आपका चौथे का जो आंसर है वो यहाँ से लिखेंगे आप, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये पूछा गया था ना यहाँ, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। आगे आपसे पूछा जा रहा है इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से लिखेंगे कॉड लीवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन भोज्य पदार्थों का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे चौथे के आंसर में। आपका पांचवा प्रश्न है, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखें। तो नेत्रों की देखभाल के लिए हमने बड़ी सारी यहाँ बातें पढ़ी बेटा, आप कोई भी 4 बातें लिख सकते हैं।
ये सारी नेत्रों की देखभाल के लिए पॉइंट्स हैं। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करने से आंखों में व सिर में दर्द होता है। सूर्य टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए, आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, और पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर। ये सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कोई भी आप 4 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं, इनमें से ये आपका 5वें का आंसर है। अब आप इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।